अरे ऐसा ही तो रहमतपुर में हुआ था। वहाँ इलियास का
बाबा का करामात। या अल्लाह। काका बड़गांव वाला घटना नहीं सुने? कौन बड़गांव वाला हो? अरे बड़गांव का मोतिया ही हम मोटका पहलवानवा। ओ मोटका पहलवानवा। क्या भाई बाबू? एगो साधु बाबा गांधी जी के नाम पे भीख मांग रहे थे। हाँ। अब मोतिया है डर हरामी। हाँ। साधु बाबा का मजाक उड़ाते हुए भीख देने से इनकार कर दिया। ओकरे बाद जानने का हुआ? क्या हुआ? अरे अहिर महाराज का एक जोड़ी बैल अब कुल ही गुड़ जड़ी के राखी का अब महुला के पंडित जी गांधी बाबा के करिश्मा को नहीं माने, पगला गए। अब तब ठीक हुए जब गांधी बाबा के नाम का जाप किए। ये तो जान लो काका, ये गांव मुल्क का कौनो दोषी झूठ फरेब करके पंचायत के फैसला से बच जा, ये तो मुमकिन बा भैया। लेकिन गांधी बाबा से तो नहीं बच सकता। बाबा का चमत्कार, उसको उसके करने की सजा जरूर मिलेगी। सही कह रहा बिहारी, ये हरामी अंग्रेज भी हरगिज भोगेंगे। एकदम सही कहा चाचा। आई देश वाले गद्दार भी जो अंग्रेजों के साथ मिलके हम लोगों पे जुर्म और देश के साथ घात कर रहे हैं चाचा। ना ना बिहारी, अरे इन सब को तो कोड़ फूटेगा। हाँ काका, कीड़ा पड़ेंगे। बचिया हवा। एकदम सही कहा चाचा। वैसे सुनिए। ए बाबू, हमको बहुत देर हो रहा, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ ठीक है काका, चलिए तब। ठीक है बिहारी। सुनो, अब परसों मुलाकात होगा वही जा गोरखपुर में, बाले मियाँ के मैदान में। बाले मियाँ के मैदान में। आए काका, हम तो ही कह रहे थे कि यही बहाने बड़ो बाजार हो जाए। हमार मलकिनिया बहुत दिन से पितरी के गगरी लेवे परेशान के लेवा, ओकर गगरी वाली आ जाए। अरे ले, जान याद दिलाए, हमारो में अगर हुआ तो जनाना वाला सामान लेने के लिए बोली थी। वो काका तो चलो वहीं से लाते हैं गोरखपुरिया जनाना सामान। हाँ ठीक है काका। ठीक है काका, सलाम। सलाम सलाम बिहारी। सलाम काका। सलाम बिहारी। अल्लाह गल लागल झुलनिया में ढाका, बलम कलकत्ता गइलना। गांधी जी के प्रति ये सौहार्दपूर्ण प्रेम और अटूट विश्वास गोरखपुर के बाले मियाँ के मैदान की मौजूदा आवाम की संख्या दर्शा रही है। भाई और बहनों, आइए अब हम सब गांधी जी के विचार से रूबरू हो जाएं। भाइयों बहनों, इतिहास आत्मविश्वास, बहादुरी और दृढ़ता के बल पर सत्ता प्राप्त करने वाले पुरुषों के उदाहरण से भरा है। यदि हम भी स्वराज की इच्छा रखते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए उतने ही उत्सुक हैं, तो हमें भी उसी प्रकार आत्मविश्वास, बहादुरी और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम जो आज सरकार की किसी भी प्रकार सहायता कर रहे हैं, चाहे वो कर देकर हो, सम्मान या उपाधि लेकर हो, या अपने बच्चों को उनके आधिकारिक विद्यालयों में भेजकर हो, हमें हर प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत से अपनी सहायता वापस ले लेनी होगी। भाइयों बहनों, इस असहयोग आंदोलन में भाइयों बहनों, स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, इस आंदोलन के दौरान मैं जिंदा रहूं या न रहूं, आंदोलन का मार्ग सदैव शांति और अहिंसा ही रहे। इस आंदोलन के दौरान लोगों को क्या नहीं करना है, गांठ बांध ले। कोई भी लाठी का प्रयोग नहीं करेगा,
हाट बाजार की लूट नहीं और किसी का सामाजिक बहिष्कार न किया जाए। भाइयों बहनों, सरकारी वकील और मुख्तार अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे। लोग सरकारी स्कूल का बॉयकॉट करें। जन जन का ये अधिकार हो, जन का ये अधिकार हो। भाइयों बहनों, यह इस आंदोलन की सफलता, हमारी संख्या, आंतरिक मजबूती, भगवान का आशीर्वाद, शांति, त्याग आदि पर निर्भर करता है। तो भाइयों बहनों, एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन की बात आपको बताई है, जिसमें हमें ब्रिटिश शासन का पूरे तरह से कदम कदम पर असहयोग करना है। भाई और बहनों, इस आंदोलन के संबंध में बीते 26 दिसंबर से 30 तक नागपुर में एक अधिवेशन गांधी जी की उपस्थिति में पारित हुआ है। इस अधिवेशन में आंदोलन के निस्बत जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसका ब्यौरा सभी को जानना अति आवश्यक है। नागपुर अधिवेशन में 2 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला, अब हम ब्रिटिश शासन के भीतर और आवश्यक हुआ तो बाहर भी स्वराज का लक्ष्य रखेंगे। दूसरा, रचनात्मक कार्यक्रमों की जो सूची तैयार हुई है, वो गांधी जी ने अभी सिलसिलेवार ढंग से आप सभी को बताया है। मतलब मोटे तौर पर हर बात अंग्रेज सरकार का विरोध, उनका बायकॉट करना है। भाई और बहनों, और हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, गांधी जी को भली भांति विश्वास है कि यदि हम इस असहयोग आंदोलन को सच्चे मन से अहिंसा के साथ इसी तरह चलाते रहे, तो हम 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेंगे। हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा। तो एक बार हमारे साथ भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही? भारत माता की जय। आप सब भी भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, ये सभा यही समाप्त होती है। आइए। तकरीबन 2.5 लाख भीड़ के सामने
गांधी बाबा की तकरीर सुनी। अब हमें उनके द्वारा बताए गए आंदोलन में जी जान से जुट जाना। आज उसी के बाबत गोरखपुर खिलाफत कमेटी के खास कार्यकर्ता जनाब हकीम आरिफ साहब तशरीफ लाए हैं। इनकी बातों को गौर से सुने और उसी के अनुसार आगे काम हो। जनाब हकीम आरिफ साहब। शुक्रिया लाल मोहम्मद भाई। अजीज दोस्तों, किसी भी आंदोलन के फतह के वास्ते जोश, जज्बा और इत्तेफाक के साथ एक कमेटी का होना लाजिम है। इसलिए लाल मोहम्मद भाई, बिहारी भाई और हमने सलाह मशवरा करके एक कमेटी बनाई। बिहारी भाई अभी कमेटी के सदस्यों का नाम पढ़ेंगे। जिन जिन लोगों का नाम लिया जाएगा वो हाथ उठाकर अपने नाम का तारीफ। भाइयों, हम तीनों की रजामंदी से जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष गांधी जी होंगे। भाइयों, गांधी जी तो यहाँ कभी आएंगे नहीं, पर हम अपनी सारी मीटिंग उनके फोटो को रख के उनकी अध्यक्षता में करेंगे। भाइयों, अब आगे कुछ नाम है। लाल मोहम्मद साई, ये हमारे मंत्री होंगे। भगवान बनिया, ये हमारे उप मंत्री होंगे। और मीर शिकारी हमारे संयुक्त मंत्री और हमारे नजर अली चाचा, ये हमारे उप इसके बाद भी कमेटी में मेंबर बनाए गए और ये काम आगे भी जारी रहेगा। और इस काम का सर्वे सर्वा बिहारी है। तो कमेटी में जो लोग मेंबर बनाए गए हैं उनके नाम है। देखिए भाइयों, जो आए हैं वो लोग खड़े हो जाएंगे और जो लोग नहीं आए हैं उनको खबर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो जो मेंबर है वो है चिंगी तेली, फेकू पासी, सुखदेव पासी, विदेशरी सैतवान, अजंगी रोही, अतुदई चमार। बाबा 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 कमेटी में हम और रहूंगा। नहीं बस अभी तुम बच्चे हो, खेलने को तरी कुमार है। 12-13 साल का होगा, जा वही पढ़ाई करवे। वो हम करूंगा बाबा, वो हम जरूर करूंगा। उसे हम कहाँ छोड़ रहा हूँ? हाँ, नहीं, तब वो तुम नहीं। कमेटी में अपने बाप को भेजो सदस्य बनने के लिए। चाचा कहिएगा इनसे, वो दिन आप भाग किए थे। अरे बिहारी, ये खिलावन वही के लड़का है हम अपने साथ रखना चाहते हैं। क्या हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो चिट्ठी पत्री लिखेगा। लड़का पढ़ लेते हैं। अब आगे की बात, आप सभी लोग रुई की खेती करिए, उसका सूत काटिए और उससे ही बने कपड़े पहनिए। आपसी झगड़े आपस में ही सुलझा लें। किसी भी मामले में थाने और जमींदार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वराज मिल जाने के बाद हमें 25 और 50 पैसे प्रति बीघे की दर से लगान देना होगा। बस किसी भी जमींदार का बेगान नहीं करना पड़ेगा और कोई भी मेहतर किसी का भी बखाना नहीं उठाएगा। और हाँ भाइयों, सभी लोग
तब ठीक है, मीटिंग अब खत्म होती है। हकीम साहब को गोरखपुर लौटना है और अंत में सबसे जरूरी बात इनके पास कि तो खाली आज नाटक है। और अभी से शराब गांजा पीना छोड़ दी। ए राजू ठीक है, खा सकते हो। हो गई ना। गांधी बाबा का कसम खाएं, पूरे दिलो दिमाग से, पूरे जोश खरोश से आंदोलन में हिस्सेदारी निभाएं। उनके कहे गए हर जुमल का ख्याल तक तन मन धन से स्वराज खातिर कुर्बान हो। मीटिंग अब खत्म होती है। खुदा भारत माता की जय, भारत माता की जय। जाने डालेगा यहाँ, जाने डालेगा यहाँ आपका आना अब तो लोग देखेंगे कि बदला है जमाना। हाँ हाँ, मैं बात कर लूंगा। लल्ला पीछे देखो। देख लेना, खेत में पानी समय से जा रहा है ना। जगह है ना। हाँ अक्का जी, अभी तिवारी जी नहीं आए, उनको खाने के लिए बोली हूँ हम। जगह वाह हाँ। ओह, कल एकादशी थी ना। अब आज जब तक अवधू खाएंगे नहीं, आपका पारण नहीं होगा। अब जब कुल पता है आपको तो सुना किसको रहे हैं, अरे इस लल्लन को। है ना? ए लल्लन, अवधू को देखो कहाँ है। अरे कुछ तो लिहाज कीजिए, रोज तो अवधू पुकारते ही हैं, कम से कम आज तो हमारे सामने उनको तिवारी जी पुकारिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? अरे आज के दिन उनका पैर छूना है, अरे खाना खिला के दक्षिणा दे के विदा करना है उनको। अरे अभी तक यहीं खड़ा है, देखना तिवारी कहाँ है। अरे लीजिए, नाम लिया और तिवारी हाजिर। आइए बैठिए। पढ़ा। एक तो आप मेरे कारिंदा हैं और जमींदारी के पुरोहित। बड़ी मुश्किल है, कब अवधू कहूँ कब तिवारी बोलूं। देखिए, आप उनको हमेशा तिवारी जी ही पुकारिए, कहाँ हो जाएगा उससे। अभी कारिंदा से रियासतदार तो नहीं ना बन जाएंगे। अरे हाँ हाँ ठीक कही। अब अंदर जाकर भोजन की तैयारी करिए, जा रहे हैं। तब तक इनसे कुछ बात हो जाए। क्या चक्कर है तिवारी? मुंडेरा के शनिवारी बाजार की वसूली इस बार घट गई है। हर जिन्स की दुकानों से पैसा कम मिला है। जैसा कि आपने लिखकर दिया था, मैं देख रहा था, ये हाँ, दाल गुड़ चावल की आदत की दुकानों से 10% कम वसूली हुई। किराना और कपड़े की दुकान से 7% कम मिला है। शराब, गांजा, भांग और मांस की दुकान से 20% के लगभग घाटा हुआ है। काहे हो रहा है? अरे ई का है, कुछ दिन से रोज सुनता हूँ। ये गांधी पंचायत के स्वराज का डंका है। अरे साफ साफ बोलिए पंडित जी, गोल गोल घुमाइए नहीं हमको। आप बताएं मालिक। आप बताओ। गांव गांव में एक कमेटी बन गई है, गांधी पंचायत। गांधी बाबा का स्वराज आएगा, लगान वसूली सब खाता। ये उसी स्वराज का डंका। बुड़बक कुछ बोलता है, स्वराज आएगा, गांधी सभा। और इसके पहले गांवों में गोरक्षणी सभा, सेवा समिति, ग्राम हितकारिणी सभा, ग्राम सुधारक सभा और ये पंडित जी भूमिहार रामलीला मंडल, तमाम सभाएं थी। वो सब सभाएं गांधी पंचायत से जुड़ गई है मालिक। जाऊं ससुरे आज तक धर्म समाज की बुराई को दूर करने में लगे थे, कुल गांधी आंदोलन का हिस्सा बन आज सहयोग का प्रचार कर रहे हैं, स्वराज का डंका बजा रहे हैं। अरे ऐसे तो पंडित जी शनिवारी बाजार की आमदनी दिन ब दिन घटेगी। गांधी पंचायत वाले कहते हैं खत्म हो। अच्छा, बड़की डुमरी के जमींदार सरदार उमराव सिंह के चौरा बाजार की मंगल और शुक्रवारी बाजार, वहां की हालत कैसी? सब जगह हालत एक है मालिक। आगे चलकर तय बाजारी की वसूली करने और लगान लेने में बड़ी परेशानी होगी। झगड़ा फसाद का डर है। तो एक काम करिए पंडित जी, चौरा थाना के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह को, मेरा मतलब है बिशनपुरा के जमींदार
संत बख्श सिंह के नाम से एक दरखास्त पहले ही दे दी। और हाँ, उनसे कहना रपट नहीं लिखेंगे, लेकिन ससुरा इस हालात पर नजर जरूर रखेंगे। अरे बातें हो वो तो हमको पारण भी करना है, ये भी ध्यान में रहे। अरे उसका ध्यान हमसे अधिक अब तिवारी को है। ये बार बार उधर ही तो देख रहे हैं। क्यों तिवारी? आप दोनों बिशुनपुरा और बड़की डुमरी के जमींदारों की इत्तला थाना पर एक साथ पहुंचती तो दरोगा पर दबाव अधिक बढ़ता। ऐसा है पंडित जी, हम सरदार उमराव की बात नहीं जानते, लेकिन दरोगा गुप्तेश्वर पर हमें दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं। अरे गुप्तेश्वर अपने आदमी है, वो हमारा काम हर हाल हर स्तर पर जाकर करेंगे। लेकिन हाँ, आप और लल्लन आगे से जब भी वसूली पर जाएं, चौकस पूरा रहे। चाहे तो 2-4 लठैत और साथ ले लें। अभी उसकी दरकार नहीं मालिक, मगर लदत उसको संभाल लेंगे। संभाल लेना, संभाल लेंगे। सुनिए तिवारी जी, हाथ पैर धोइए, अभी दरकार खाने की है। हाँ, आपके मालिक को तो भूख प्यास लगती है नहीं, और ना ही दूसरे के धर्म कर्म की चिंता रहती है। आइए भीतर। रुकिए, दक्षिणा लेकर घर मत जाइएगा, उनसे मिलकर निकलिएगा। खास का मजमून अभी बन जाए ठीक रहेगा। ठीक है, जाइए। लल्लन, ये कुर्सी उर्सी लगाओ दलान में। पिछले बार लुका छुपी में हम ही जीते थे, इस बार भी हम ही जीतेंगे। इस बार हम जीतेंगे, हम तुमको बता ही दे रहे हैं। हम जीतेंगे, देख लेना। चल तोरी थाई पहले। चल चल फेंक। गई 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 गई। फेंक फेंक फेंक। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। हाँ ठीक ठीक ठीक, जल्दी जल्दी चल। हमारी बारी आएगी। दुर्गा माई, काली माई, कप्ता वाली माई। इका रेट तो नहीं दिया, इका तो ना पड़त नहीं। हरे कंडे मरी। अरे हमारी अम्मा ना हमको मंत्र बताई है, कही है कि अगर ये मंत्र पढ़ोगी ना तो तुम ही जीतोगे खेलवा में। हाय सीता मैया, हमारी अम्मा हमको मंत्र बताई है। हे काली मैया, हे चंडी माई, हे बारी हार जा। हाँ कंडबड़ी। चल चल खेल, देख खेल। अरे देखना। अरे खेल 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 खेल। कहाँ गए? नहीं सब बचल बा। चल नहीं सब बचल। हाँ चल चल टिका रे। ते अंदर ले टाइम खेल। खेल। अरे चलो 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 चलो। कहाँ गई? कहाँ गई? अरे गोड़ में रख, गोड़ में कुटाई। मैंने पानी कर पे। देख 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 गोड़ में। खींच सीधा खींच। ए हाय गल कर पे। हम नहीं खेला। अरे तुम गुलई माई कसम गलवानी। अरे गंगा माई कसम से झूठ बोल रहे। अरे हमको भी खिला लो। भाग यहाँ से, हम नहीं खिलाएंगे तुमको। कहाँ है? अपन मुहवा देखे हो, कोई नहीं थे। भाई देखिए, है ना सुंदर मुंह
तुम घरे। हाँ। सुन एक तो बात बता रहे सुन जानती हो दो रोज बाद ना पंचमी है ई बार हम गुड़िया नहीं बनाएंगी झूला भी नहीं झूलेंगे। पूरा देश में गांधी बाबा स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं। चारों तरफ गोरन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो हमन के भी सबका साथ देना चाहिए ना। हाँ मीर चाचा कहते हैं कि स्वराज की लड़ाई में औरतन को मर्दन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। तो चलते रहिए गौरा, अब ही खेल कर घर जाएगी। अम्मा सूत काट रही होगी, उसको छुट्टी दे, हम सूत काटेगी। और रूही की पूनी चुक गई होगी, पहले हम लोग पूनी बनाएगी। हमारे भाभी लाली काम शुरू हो गया। हाँ देख अम्मा कबो कबो बाबूजी और हम लोग भी सूत काटती हैं। ये देख हमारी फ्रॉक हाथ के काटे सूत की बनी है। हमारी भी देखो देखो देखो। लाली कोयली तो चुप है, कुछ बोल नहीं रही। का करे बेचारी, 14 उम्र में हम लोग खेल रही है, वो बेचारी लकड़ी बीन रही। हाँ बाप एकर दूसरी औरत ला दिया। एकरे जी के जंजाल दिन रात चप्पड़ चप्पड़ पान खुजती है। साहब के साहब कहाँ में कोयले के जिम में। पूरा इलाका में लाली कोयली का बाप सरजू का हर इकलौता ऐसा है ना जो स्वराज का डंका बजाने वाले को अंड बंड बकता है। हाँ कहता है सब नमक हराम है, खाते अंग्रेजों की और गाते गांधी की। अरे तो चौरा थाना के दरोगा का बर्तन जो मांजता है यही नाते बोलता है। थाना में झाड़ू पोछा करते करते ओकरे दिमागवा के पुर्जिए ढील हो गया है। कौना दिन कुत्ता के मौत मरेगा तो गलवा। हाँ लाली जो अपनी कोयली का नाम हुआ गांव बिरादर देश समाज का क्या होगा। हाँ गौरा सही कह रही हो तुम। अरे कोयली तो रोने लगी, चल उसको चुप कराते लाली। मुसीबत के मारी है, हमार बस चलता ना एकरे सौतेली माई के और एकरे बापे के मुंह के मोड़ा से कूच देते। भर पेट खाना नहीं देते ऐसा, दिन भर का बस का। हाँ दोनों पैर गाय गोबर सानी पानी और ये में लकड़ी घास, दूध का छींटा भी नहीं पड़ता होगा कोयली के ऊपर। नहीं नहीं पड़ता होगा जब गैया दोती होगी। एक कोयली ये सुन, चल इक्कड़ दुक्कड़ खेल के। हाँ तुम सब खेलो हम ठीक है। अरे कैसे ठीक हो, तुम तो रो रही हो। देखो गौरा हम कुछ कर रही हैं, हमें अभी बहुत लकड़ियां बीननी है, तुम सब खेलो। अरे सुनना कोयली हम दोनों मिलके करा देंगी। हाँ तू रख देना और चलना हमारे साथ। तो चल ना। कितने दिन गौरा, तुम सब मेरी कितने दिन मदद करोगी। भोगना तो हम ही को है ना, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम सब जाओ। कोयली कोयली सुनना, कोयली कोयली सुनना। भारत माता की जय, गांधी बाबा की जय, भारत माता की जय। रुको ना छेद, सुनी हो ढेर दिनों से स्कूल नहीं जा रहे, मास्टर साहब ने तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया। कौन मास्टर साहब? बड़ी मास्टर साहब भवानी बाबा। कौन कहा है? अरे हमारा बड़ा भाई कक्षा 8 में पढ़ता है ना तुम्हारे साथ। अच्छा हाँ हाँ बड़े गुस्से में थे भवानी बाबा, कह रहे थे नहीं आया कोई अड़चन थी उसको बताना था ना। अरे छुट्टी की अर्जी ले लेता, कम से कम स्कूल से नाम तो नहीं कटता। बड़ी नाचारी में तुम्हारा नाम काटे हैं रजिस्टर से। एकदम सही है कि भवानी बाबा। जानती हो हमके सरकारी स्कूल में कबो पढ़बे नहीं करना है, जाने और आने का क्या, हम तो उधर झकबे नहीं करते हैं। भवानी बाबा कह रहे थे ना कि नक्शे पढ़ने में बहुत ही तेज रहा। अरे अगर थोड़ा पढ़ लिख लेता ना तो उसका कलेक्टर बनना तो तय था। गोरों के राज में कलेक्टर क्या, हमको वायसराय भी नहीं बनना, बस अपने आजाद देश का एक सिपाही बन जाऊं
यह हमारे साथ है, हमारे रास्ते पहुंच गया। नक्षेत्र, बड़ा जल्दी में हो। अब तुमको स्कूल पढ़ाई कुछ हो याद नहीं आता? बैठने की मारामारी, कक्षा 8 की उतार, छीन छपट, दुधी और छाड़क, एक बार के सब भुला गए। कुछ नहीं भूला हमका, सब याद है। बस एक बार देश आजाद हो जाए, पढ़ाई फिर शुरू करूंगा। तो अभी कहाँ जा रहे हो? अरे हर बात तुम लोगों को बताना जरूरी है। अरे हमको ना बताओ, अपनी लाली को तो बता दो। देखो तुम लोग बकवास मत करो, हमको देर हो रही है। लाल मोहम्मद बाबा हमको बुलवाए हैं तुरंत। अरे कहीं से खबर मिली है कि स्वराज हमको मिल गया। गांधी बाबा का सपना पूरा हुआ। पगला गए हो क्या? कुछ बक रहे हो? ऐसे कैसे मिल गया? कोनो दूसरा के भनक नहीं? अरे तुम सबसे बहस करना है एकदम बेकार है। अरे तन को बुद्धि होती है, इस सब तन को हमारा बतिया नहीं समझ रही है। अरे लाली और गंगा, खबर पहले गांव कमेटी के मुखिया को आती है, फिर दूसरे जन जानते हैं। हमके लाल मोहम्मद बाबा और बिहारी चाचा और सबसे मिलना है। गांधी सभा बुला ली है। अरे 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 सुनो, सच्ची में स्कूल नहीं आओगे? पढ़ाई छोड़ दिए? अरे स्कूल फिस्कूल छोड़ो, हमें स्वराज मिल गया। कहीं से खबर मिली है, लाल मोहम्मद बाबा हमको बुलवाए हैं तुरंत। पढ़ूंगा सत्या गोरों के जाने के बाद अपने आजाद देश का सिपाही बनने वास्ते देखना पक्का। नक्षेत्र, करो चल, नक्षेत्र, रुको नक्षेत्र। गांधी बाबा की धीर रमाई है समझो, गोरे गोरख ने दुनिया धीर रमाई है समझो, जान डालेगा यहाँ, जान डालेगा यहाँ। आपका आना अब तो लोग देखेंगे कि बदला है जमाना। अब तो लोग देखेंगे कि बदला है जमाना। अब तो भाइयों, आज बेहद खुशी का दिन है। हमें खबर मिली है कि हमारा मुल्क आजाद हो गया, हम स्वराज पा गए। गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। इस इंतहाई पाक मौके पर हम और हमारी समूची गांधी कमेटी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप सबकी मिन्नत और मेहनत की वजह से हमें ऐसा मुकद्दस दिन देखना नसीब हुआ। गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। देखिए लाल भाई, ऐसा कैसे हुआ? जो अंग्रेज अड़ियल टट्टू की तरह किसी मुद्दे पर टस से मस नहीं होते हैं, एकाएक मान कैसे हुए? बिल्कुल, जाने कौन सी हवा बही कि कोने डोल गए और हमें आजाद कर दिए। हम स्वराज पा गए, एक सपना दिल में सच हो गया। आगे का वाकया बिहारी बताएगा। ए भैया, हमको तो एक खबरिया ना अफवाह लग रही है। खबर करना जरूरी है, काहे देखिए भाइयों, आस पास और दूर दराज के इलाकों में हुए हादसे और गांधी बाबा के करामात के बाद भी जंगी भाई को यह खबर अफवाह लग रही है। जंगी भाई, खबर पक्की है। और भाइयों, आप लोग भी सुनिए। जैसा कि खबर है कि अंग्रेजों ने गांधी बाबा के सामने शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि यदि गांधी बाबा नंगे पांव जलते हुए आग को पार कर दे तो गोरे हमें आजाद कर देंगे, हमें स्वराज दे देंगे। अरे होना का था, गांधी बाबा ने अंग्रेजों की शर्त मान ली और नंगे पांव जलती हुई
का बेकार उगार नहीं करेंगे। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन बाजारी वसूली में दिक्कत आएगी। इनके जमींदार अपना हाथ छोड़ेंगे थोड़ी। भैया झगड़ा फसाद होगा। अब उनके कारिंदे भैया जबरदस्त लट है। जन्म भर के काम में जिसको हाथ डालने देंगे। जानकी भाई सही कह रहे हैं। अभी लगान वसूली में देरी है। बेकार और औरतों के काम का मसला जोखिम बड़ा जरूर है, लेकिन उतना नहीं जितना का बाजारी पर पाला होने का सच भैया हमको तो लगता है ना भयंकर खून खराबा होगा। देखिए साहबान, जन मुल्क की आजादी का हमें सदियों से इंतजार था। गांधी बाबा ने उसके लिए कितनी मशक्कत उठाई, देश विदेश में घूम घूम कर आजादी की लौ जलाई, और अब वो दिन आ गया है, हम स्वराज पा गए हैं। तो हमें इस आजादी की हिफाजत और अपने हक के वास्ते कुछ तो करना होगा। थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, कुछ कुर्बानियां हो सकती है, हमें थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा। हम बर्दाश्त करेंगे, हम कुर्बानी देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, हम कुर्बानी देंगे। देखिए भाइयों, जगनी भाई और बिंदेश्वरी चाचा के शक की काट मैंने पहले ही खोज लिया। भाइयों, इसका समूचा खाका और मुकम्मल इंतजाम हमारे नजर अली चाचा तैयार किए हैं। अभी वो सब आप लोग को समझाएंगे। आइए चाचा। हाँ चाचा, आइए। हजरत, गांधी बाबा नंगे पैर आग पर चले, गोरे सरफ हार गए। अब हमारा मुल्क आजाद हुआ। अब हम कौनो गुलाम देश के ना, आजाद देश के बासिंदा है। आजाद देश हमें हमारा हक कौनो थाल में परोस कर देने नहीं आएगा, उसे खुद लेना होगा। ताउम्र की कमजोरी और दब्बूपन छोड़कर अपनी खुददारी को खुद ही जगाना होगा। भाइयों, ये वक्त हमारे बीच जनाब भगवान अहिर साहब मौजूद हैं, जो उनकी एक रिटायर्ड फौजी हैं। पहले विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से इराक में लड़ाई लड़ी है, इसलिए ये कवायद करना कराना बखूबी जानते हैं। मौका आने पर ये हमें डील वगैरह कराकर जमींदारों के कारिंदों से तू हाथ करने और उनका गुरूर तोड़ने लायक कराएंगे। हाँ, डराने की बात नहीं है। जनाब भाई साहब, जवानों, जैसा कि नजर अली साहब ने मेरे बारे में आप सभी को बताया है, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजन की ओर से इराक में लड़ा हूं। मैं आप सभी को शारीरिक ट्रेनिंग दूंगा और हाँ, अपने पास मौजूद हथियारों को चलाने का गुर भी सिखाऊंगा आप सभी को। जवानों, आप सभी बहुत कम समय में इतने काबिल हो जाएंगे कि कारिंदों का मुकाबला कर सके, उन्हें धूल चिटा सके और हाँ, ये अंग्रेजन के खैरख्वाह पुलिस और जमींदारों का जिससे पूरा मान मर्दन हो जाए। तो भगवान साहेब, ट्रेनिंग वगैरह लेकर कार्यकर्ता वगैरह को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? भाई मालूम हो जाता तो आगे की कार्रवाई तय होती। देखिए, जैसा कि नक्शेद के बताने पर नजर अली साहब ने हमसे कहा है, इस वक्त हमारे पास लगभग 300 से अधिक कार्यकर्ता हैं जो ट्रेनिंग लेकर अपनी सेवा देने को तैयार है। वैसे मोहम्मद भाई साहब, कार्यकर्ताओं की गिनती और बढ़ेगी, फिर भी जितने हैं उनके लिए 1 महीना अधिक होगा। तब ठीक है,
हम 1 महीना के बाद अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच बिगड़ तैयारियां होती रहेगी। और सबसे जरूरी बात ये कि मंगल, शुक्र, शनिचर के बाजार में कारिंदों की धांधली व जोर जुल्म के बूते ताबाजारी की वसूली पर रोक लगाना होगा। जरूरी है। दुकानदारों में समाये खौफ को दूर करना होगा। ठीक है, मीटिंग अब खत्म होती है, हम जल्द फिर मिलेंगे। खुदा भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, गांधी बाबा की, गांधी बाबा की, भारत माता अच्छा, परसोइया जब तोड़ जाएगा हमके खूब बतैले। अब अपने भाई छरछरात था। चल अरे अबे एक बात बताएं, नक्सलवा ने हम अफसर बन जाएगा। आज ससुर कैसे अफसर बन जाएगा? अबे देश आजाद जो हो गया। देश आजाद हुआ उससे क्या नक्शेद अफसर क्यों हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? गांधी सभा में वो काम जो किया है, अरे बाबा उसे इनाम देंगे। इनाम में अफसर बना देंगे नहीं? अरे बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं बाबा। हाँ यार, देखिए अंग्रेज किस तरह तुम दबा के भागे देश से। अरे बाबा के हाथ बड़े लंबे हैं। हाँ, घुटने से नीचे तक। बात फुलबत, अरे वो मतलब नहीं, बाबा उतारी है। लेकिन यार नक्शेद पढ़ा कितना? 8वीं भी पास नहीं। हाँ, वो दिक्कत तो आएगी। हरगिज नहीं। एक फूक मारेंगे बाबा और नक्शेदा हो जाए ज्ञानी। अच्छा, तब तो हम भी हो जाएंगे। अब्बू हमारे कमेटी के मंत्री हैं। और ससुर हम नहीं होंगे? अरे हमारे भैया तिवारी है, कमेटी में छोटे मंत्री। अब मैं नजीर बाबा, वो भी तो कुछ है। क्या अंत संत बक रहे हो? कोई कुछ नहीं बनेगा। अरे नक्शेद का मिला था मेरी गौरा दीदी से। दीदी से कह रहा था आजाद देश का सिपाही बन जाऊं, यही अधिक है उसे। सिपाही तो बन जाएगा। हरगिज सिपाही क्यों? दरोगा क्यों नहीं? इसके भी ठाठ बड़े होते हैं। अरे गुप्तेश्वर दरोगा देख लो, किस रौब से रहता है ससुराल। हाँ, चलता है जैसे शेर, दोनों आँख सुर्ख। अबे बोल, एक बात बोलूं? सच्ची यार, मेरी तो सूसू निकल जाती है जब उसको कभी देख लेता हूँ। बात फुल बात, तुम्हारी क्या बड़कन की निकल जाती है। यार अगर नक्सलवा ना एक बार दरोगा बन जाता, बड़ा मजा होता। थाने पे चल के सबकी खबर लेता। सबसे पहले उस अवधू, और फिर सरजू, और फिर लल्लन की, और तब उनके चमचों की। अरे हरामी का सरजू, सेखी अलग उसकी। किसी दिन पिटेगा पक्का। यार पक्का की होगी। स्कूल नहीं चलना। पढ़ाई का देश आजाद हो गया। पढ़ाई जरूरी है। नक्शेदवा सारे के ये कमी है, वरना अफसर बनता। पता है अब्बू हमारे कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, अब खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अरे एक दिन बाबा हमसे पूछे, पढ़ाई नहीं करना, हमने भी हंस कर कह दिया, बेधड़क खुले आम, पढ़ब लिखब की ऐसी तैसी, काटम गाछ चराई बैसी। बाबा कुछ बोले नहीं तुम्हारे। हंस कर बोले, चलो पुश्तैनी धंधा है। अरे हमारे पापा कहते हैं, उत्तम खेती मध्यम बांध, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। मतलब तुम खेती करोगे? आजाद देश का उत्तम किसान। यार आज मन ना किसी को पीटने का कर रहा है। ऐसा कहें बे? बस गदोरिया वाला खजूर। देखो शिकार आ गया, सरजू करना आती। उसी को देख के कहें
अरे चलो उसे तंग करे, सरजुआ गुस्सा वही पर उतारे आज। यार यो साला हरामी है, कोयलिया से डाक करता है। सही में? हाँ सारा सीधे मुंह बतियाता भी नहीं है। अब पत्थर की के कोई ना बूझे लाचारी, आय हाय हाय, पत्थर की के कोई ना बूझे लाचारी, भला मुआ हो सजनावा हो जब से गइला ससुरारी, भला मुआ हो सजनावा हो जब से गइला ससुरारी, भला मुआ हो सजनावा। कौन मारा बे? पता नहीं कौन मारा। ओए, कौन मारा हो? देख ले। ओए, फिर मार दिया। ओए, कौन मारा बे? अरे, हाँ, पकड़ा गए बेटा, काहे मारो तो? अरे, सरजुआ की नाती, देख ले हुए। अबे, हम सरजुआ की नाती है, कि सरजुआ की लड़की है बे? हम तेरी रावण के खानदानों जाके बाबूजी से कहेंगे बेगुआ का लड़का था, सब मिलके बहुत मारे हैं। फेकुआ का लड़का, अगर तोरा पिछवाड़ा में दम है तो हमारी गांव आ जाना। वैसे तो हमारा नाम खोदन है, लेकिन ऐसा खोदेंगे कि आसमान में उड़ जाओगे धुआं की तरह। सबने तेरी सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू, सीताराम भज बापू, हमें लगता है ये असहयोग आंदोलन अब कहीं हिंसक न हो जाए। हाँ बाबू, जैसे जैसे आंदोलन का दायरा बढ़ा है, इसका व्यापक रूप प्रभावी हुआ है। कुछ लोग भटक रहे हैं। आप दोनों के कहने का मतलब क्या है? बाबू, जिस असहयोग आंदोलन को आपने ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया है, हमें अंग्रेजों और उनके संसाधनों का बहिष्कार करना है। पर कहीं कहीं अब ये जमींदारों और काश्तकारों के बीच नफरत, आपसी मनमुटाव और लड़ाई का रूप ले रहा है। जतिन ठीक कह रहे हैं बापू। लोग जमींदारों को अंग्रेजों का मुखौटा मान उनके खिलाफ गोलबंद हो आंदोलित हो रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है? गोरखपुर के किसी चौरी चौरा में ऐसा सुनने में आया है। वहाँ क्या हुआ है? किसी गांव के धोबियों, नाइयों और सफाई करने वालों ने अपनी अपनी बिरादरी की पंचायतों में ये फैसला किया है कि उनमें से जो भी मांस, मछली और शराब का सेवन करेगा, बिरादरी उसे सजा देगी। ये तो अच्छी बात है। मांस, मछली, शराब का सेवन न करना हमने ही कहा है। उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वे उन घरों में काम नहीं करेंगे जो मांस, मछली और शराब का सेवन करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मांस, मछली, शराब किसी भी कीमत पर हमेशा के लिए ही बंद होना चाहिए। ऊपरी तौर पर उनका यह फैसला हमारे विचारों के अनुकूल है, किंतु इसके मूल में जो भाव है वो ये कि उनकी सामाजिक पराधीनता से मुक्ति, जो कि खतरनाक है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पराधीनता से मुक्ति खतरनाक कैसे? बाबू, हम अंग्रेजों से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा असहयोग आंदोलन उनके खिलाफ है, न कि अपनों से मुक्ति पाने के लिए। मांस, मछली और शराब रूपी समाज में फैली विकृति आज की नहीं,
बहुत दिनों की है, बल्कि यूं कहे कि पुरातन है। ये एक बार की किसी समूह के किए गए फैसले से नहीं जाने वाली। इसमें समय लगेगा। जब स्वतः लोगों की चेतना जागेगी तभी संभव होगा। और इसके विरुद्ध उस बस्ती के फैसला करने वाले लोग कल से ही उन घरों में काम नहीं करेंगे जो मांस, मछली और शराब का सेवन करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? बापू, मैं उनका विरोध नहीं करता जो ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। निश्चित रूप से प्रशंसनीय योग्य है बापू, किंतु एक असहज स्थिति पैदा हो। हाँ बापू, अपनों में ही कलह, विद्वेष और द्वंद्व पैदा होगा और ये कतई अंग्रेजों के पक्ष में जाएगा। अपना आंदोलन अनायास मांसाहारी शाकाहारी के बीच बढ़कर और कमजोर पड़ेगा। आप सब ये कहना चाहते हैं लोगों को मांस, मछली, शराब का सेवन करना चाहिए? नहीं बापू, सरासर नहीं। हम आपके अनुयायी हैं, बस एक परिस्थिति का वर्णन किया है, उससे सतर्क और सजग होने की बात कही है। हाँ बापू, मांस, मछली और शराब का त्याग स्वैच्छित हो, न कि किसी समूह के किए गए फैसले की व्यवस्था में। ये स्थिति आदर्श होगी, मानव और समाज के हित में होगी, हमें एकजुट और सामर्थ्यवान बनाएगी। एक मजेदार बात और है बापू, कहीं कहीं पर यह अफवाह है कि अंग्रेजों ने आपसे एक शर्त रखी थी। आप नंगे पांव जलती हुई आग को पार कर गए और स्वराज हमें मिल गया। आप हंस रहे हैं बापू? भारत के लोग बड़े भोले हैं। और भी चर्चाएं हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, किंतु सबका केंद्र बिंदु आपसी कलह ही दिखता है। अंग्रेज परे हो गए और लड़ने हम लगे। लोगों की नादानी है। लोगों ने नादानी में कुछ अप्रिय किया तो यह आपके विराट उज्जवल चरित्र का एक काला अध्याय होगा बापू। कैसे? आपकी अंधभक्ति में अति उत्साहित लोग कुछ भी कर गुजरेंगे। कुछ अनहोनी हुई तो तब देखा जाएगा। कब? जब चिड़िया चुग लेगी खेत। रघुपति राघव राजा कहाँ ये मर गया? नहीं नहीं, गुप्तेश्वर को बोलना होगा। बात थाने पर पहुंचे इच्छा नहीं थी, लेकिन पानी सर के ऊपर चला जाए यह भी ठीक नहीं। व्यवस्था पहले ही करनी होगी। लल्लन, थाना भेजा था गुप्तेश्वर को बुलाने, पैदल भी गया नहीं, घोड़े से निकला है। अरे तो फिर क्यों नहीं लौटा ये लल्लन? अरे आज संक्रांति है और आप अभी यहीं घूम रहे हैं। अरे समय से नित्यम आज तो हो जाए। और ये तिवारी जी कहाँ हैं? सच बताइए, इनको कहीं भेज तो नहीं न दिए हैं आप? तिवारी कारिंदा है, सैकड़ों जिम्मा है उन पर। खूंटा गाड़ कर यहीं बैठेंगे वह, कहीं निकले होंगे। देखिए, कई ठो कारिंदा है आपके पास। 100 बार कह चुके हैं कि तीज त्योहार के दिन उनको तिवारी जी ही रहने दें, कारिंदा ना समझे। अब पता नहीं कब तक आएंगे, कहाँ होंगे। अरे कुछ पता है कि कहाँ होंगे इस समय? हमें क्या मालूम? कैसे मालूम रहेगा आपको? भीतर बाहर धर्म करम सब कुछ हमारे हिस्से है। गुप्तेश्वर, बहुत दिन से मिले नहीं, दिखते भी नहीं इधर। नहीं, परसों आया था। वो लल्लन ने बताया कि आप गोरखपुर गए, 2 दिन बाद लौटे। हाँ, काम था कुछ निजी। ये गांधी सभा का लफड़ा पता है कुछ? हाँ, कल मुखबिर ने बताया। अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, पर बाबू साहब धुआं उठा तो आग तो तही होगी। तब धुआं ही रहे वह, धधके नहीं। सब हालात पर निर्भर है बाबू साहब, सब हालात पर निर्भर है। और आप चिंता ना करें, कोशिश पूरी रहेगी। अरे
ईश्वर, हमें पक्का भरोसा चाहिए। जी। और बताओ बाकी देश दुनिया का क्या हाल? बड़ी मुश्किल है बाबू साहब, बड़ी मुश्किल है। कल ससुरा पुलिस मुख्यालय से खबर आई कि बरेली और उसके आसपास के इलाकों के मेहतरों ने काम करना बंद कर दिया। वो किसी के घर का मैला नहीं उठा रहे। मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ भी ऐसी स्थिति आने पर सतर्क रहना चाहिए। बड़ी झंझट है। गांधी सभा, कोई और सेवा? वो गश्त पर निकला था, थोड़ा समय कम। मैं रोक भी नहीं रहा, लेकिन ढिलाई ना हो इस बात का ध्यान रहे पूरा। आप बिल्कुल चिंता न करें, कोशिश पूरी रहे। चलता हूँ। जाइए। नमस्ते। आप बहुत तंग हैं। अरे डुमरू के उमराव सिंह भी तो ऐसे ही परेशान हाल होंगे। परेशान सब है, अपने अपने कारण से। गुप्तेश्वर को देखी, माथे पर बल था, अंदर से हिला हुआ। तो गोरों की चाकरी छोड़ काहे नहीं देता? अरे हम जमींदारी छोड़ेंगे? माथे पर बल है, अंदर से चिंता, फिर भी नहीं ना। अब इकुल आप ही समझिए। लल्लन से कह के तिवारी जी को दिखवा लीजिए। संक्रांति बीत गई तो बड़ा दोष होगा। और अरे लीजिए, आ गए तिवारी। जाइए और अंदर काम देखिए। नहीं, कोनो काम नहीं होगा। ए तिवारी जी, आप पहले जाइए, देखिए बच्चियां कितनी आई हैं तो देख लीजिए। तो पहले वही देख लो। हाँ देख लीजिए, और आप यही बैठे रहिए। न नित नियम न पूजा पाठ। अरे जाके नहाइए तो सही। अरे आप तो हमेशा डंडा की हुए। लल्लन भी पता नहीं कहाँ मर गया। खाली बात करते रहते हैं, कोनो काम नहीं करना। सब काम तो हम ही करते हैं, लेकिन नहीं, सब काम हम ही करें। अरे बात का बतंगड़ ऐसा ही बनता है, और फिर अर्थ का अनर्थ हो ही जाता है। अरे गांधी बाबा ने कहा कि अंग्रेजों का असहयोग करो, अरे विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, और इधर असहयोग शुरू हो गया है अपनों में। लोग आपस में एक दूसरे का बहिष्कार करने लग गए हैं। अब तबाह कौन होगा? नहीं बताइए, कौन होगा तबाह? चपेट में तो वो भी आएंगे ना। हाँ, लेकिन उन लोगों का क्या होगा? और वैसे भी अभी है गुप्तेश्वर बताया है कि बरेली और कहां-कहां के मेहतरों ने काम करना बंद कर दिया है। तो बताइए, क्या आप किसी के घर का पैखाना नहीं उठेगा? हाँ, तो फिर क्या होगा? बताइए आप ही। भुगतेंगे तो हम देश वाले ही ना। और उन गोरों का क्या बिगड़ेगा? नहीं बताइए, क्या बिगड़ेगा उनका? उनके पास तो हजारों तरह का इंतजाम है, किस्म किस्म का तरीका है उनके पास। अरे कौनो न कौनो राह तो निकालिए लेंगे। हाँ, वैसे जाने दीजिए, हमको क्या करना है कुल से। वैसे भी आज संक्रांति है, हम हर साल संक्रांति मनाते हैं। अब पूरा गांव की बच्चियों को खाना खिलाते हैं। अब फिर नाच गाना होता है, गाते हैं, और तो और उनको दक्षिणा भी देते हैं, विदा भी करते हैं उनको। तनी देखे, तिवारी जी भी आ गए हैं, बच्चियां आ गई होंगी, उनको बुला ले, देखे कितनी बच्चियां आई हैं। ए तिवारी जी, एक बार में जो सुनते जहां जाते हैं ना, पंचायत करने लग जाते हैं। बता ही रहे हैं आपको। ए तिवारी जी। हाँ मालकिन। अरे कितनी बच्चियां आई हैं? 7 मिली आई है मालकिन। 7 मिली? अरे पिछले साल तो मालूम है पूरा का पूरा आंगन भर आया था। ये मेरी 7 मिली आई है। वैसे अरे देखिए ये, अरे उनको भीतर तो ले आइए। ले आइए, भीतर ले आइए। अरे खुश रहो।
ही हमको याद आ गया। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम लोग को तो पूरा गाना याद है जी। अच्छा ठीक है, हम तुम लोग को सोहर सिखा देंगे, पहले लेकिन खाना खा लो तब। ठीक, चलो चलो। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा सुनो भाई, तू ही पूरी खा लियो, 10 पूरी खा लियो, कुर्सी लो और फिर चलो। गांधी है, गांधी नहीं है, गांधी है, गांधी नहीं है, गांधी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बचो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद। तो भाइयों, सबको बेड़ी पानी हो गया? आजाद चाचा को भेड़िया नहीं मिला, भाई अपने खाने के लिए मांग रखते कहा। अरे हंसी टटोली नहीं। तो आप सबको तो पता ही होगा, आज दिन शनिचर 4 फरवरी है और हम यहाँ किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं, ये सबको पता है ना? हाँ, परसों 2 फरवरी को भगवान साहब मुंडेरा बाजार में गए थे। वहां गुप्तेश्वर दरोगा ने उन्हें खूब पीटा, उन्हें मार मार कर अधूरा कर दिया। उसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया। आज हम गुप्तेश्वर दरोगा के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसने भगवान साहब को मारा क्यों, उन्हें जेल में क्यों बंद किया। और भाइयों, इस बात का ख्याल रहे कि गांधी बाबा की अहिंसा वाली बात को भूलना नहीं है। हाँ, सब लोग एक साथ रहेंगे क्योंकि एकता में बल होता है। हाँ भाइयों, और ऐसा हुआ भी है। कुछ दिनों पहले संयुक्त प्रांत के अलग क्षेत्र के जिले रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि में चल रहे किसान आंदोलन ने अपने इसी एकता के बल पर भाइयों सरकारी कर्मचारियों को अपने मांगों के आगे झुकाया है। इस नाते भाइयों, आप सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े, उनसे गुफ्तगू कर उन्हें गोलबंद करें, नहीं तो गुप्तेश्वर दरोगा भगवान साहब की तरह हम पर भी लाठी चला सकता है, हमें भी गिरफ्तार कर सकता है। क्या करना है लाल भाई, यह तो बताइए। देखिए चिंगी भाई, अभी हमें मुल्क की आजादी के बाद के वादों पर काम नहीं करना है। अभी हमें जनता में अपना भरोसा कायम करना है, छोटे छोटे कदमों से मंजिल की ओर बढ़ना है। इसलिए भाइयों, सबसे पहले हम जनता के फायदे की काम शुरू करेंगे। कौन सा काम होगा पहले? देखिए भाइयों, सबसे
जानवर, हम अपना काम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कृपया करके हमें हमारा काम करने दें। इसलिए बोल रहा हूँ, चुपचाप शांतिपूर्वक निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। देखिए, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं और हम लोग शांति से प्रदर्शन करने आए हैं। साले तुम लोग गांधी बनोगे। भैया आगे बताइए भैया। भैया आप लोग बैठ जाइए। हेलो भैया, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। हेलो भैया, गलत हुआ, बहुत गलत। भीड़ ने गुनाह किया, पुलिस थाना फूकना अक्षम्य अपराध हुआ। किंतु बाबू, चूक पुलिस की भी रही। भीड़ पर गोली पहले पुलिस ने चलाई। मैंने चेताया था,
बार बार हर सभा में वो हिंसा करेंगे, छल बल से हमारे आंदोलन को रोकेंगे। हमें सहना होगा, हमें उनकी बर्बरता का प्रतिकार नहीं करना होगा। लेकिन वे नहीं माने। मेरे विचारों तय सिद्धांतों से डिग गए। गलत हुआ, इंतहा गलत। इसका परिमार्जन क्या? आंदोलन वापस होगा। क्या कहा बापू? क्या कहा बापू आपने? आंदोलन वापस होगा? इसी पल बॉयस राय को पत्र लिखो। मैं मोहनदास गांधी आंदोलन वापस लिया। ऐसा ना करे बापू, ये भी गलत होगा। आंदोलन मेरा था, मैंने शुरू किया था, अब वापस लूंगा। इसमें अनर्थ क्या? ये सच है, आंदोलन को शुरू आपने किया था, पर यह आंदोलन मात्र आपका नहीं है बापू। ये गांव, समाज, शहर और अब पूरे देश का बन चुका है। उसे वापस लेना देशवासियों के प्रति धोखा होगा। मैंने कहा था हिंसा न हो, लेकिन वे किए। हमें बताएं बापू, चूक किसकी थी, पुलिस या भीड़ की? बापू, गलती दोनों ने की। पुलिस ने उकसाया और भीड़ ने आग लगाई। तब बापू आंदोलन वापस लेना, इसका औचित्य क्या? इसे सुन, और जगह भी हिंसा भड़केगी। एक सच कहूं बापू, सुन सकेंगे आप? आंदोलन जब शुरू हुआ था तब आपने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज पा लेंगे। आज इस कहे को 1.5 से अधिक हो गया है। अब ये भय है आंदोलन कहीं रुक ना जाए। इस कारण आपको मौके की खोज थी और वो मौका चौरा ने दे दिया। ये गलत है। शायद हो गलत। इसी पल ये घोषित हो जाए, मैं मोहनदास गांधी आंदोलन वापस लिया। इस तरह एक समग्र और अभूतपूर्व आंदोलन, जिसको देश के सभी हिस्सों, वर्गों, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिला, जिसकी व्यापकता से देशवासियों में असीम आत्मबल का उद्भव हुआ और हर नागरिक को लगने लगा कि वो एक दिन शीघ्र ही अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो जाएगा। वो असहयोग आंदोलन गांधी जी के अनायास हटवा देता के कारण असफल हो गया। उसी बीच उस गांव के एक युवक और औरत के अंतःकरण की असीम पीड़ा सामने आई। आपने क्या कर दिया बाबा? हमने आपको अपना रहनुमा माना, आपके बताए हर रास्ते पर जी जान से चलने के लिए तैयार हैं। उनका आजाद करा देंगे, इस विश्वास को दिल में लिए हम मौत से खेल गए। और आप हमें बीच मझधार में छोड़ रास्ता ही बदल दिए, हमें अनाथ कर दिया। हिंसा की दुहाई देकर हमें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। और वो जुल्मी गोरे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे 172 लोगों को फांसी की सजा सुना। तो भला हो मदन मोहन मालवीय जी का, हम सभी का मुकदमा मुफ्त में लड़े वो। अब बस 19 लोगों को ही फांसी होगी।
भगवान आपको समझा था बाबा। रोज फूल माला सब चढ़ाती थी। आपकी एक आवाज पर अपना बेटा आपको सौंप दिया, राजी खुशी पति को भेज दिया, और आज अपना बेटा खो बैठी, पति गवा कर विधवा हो गई। देश की आजादी देखने की चाह में अपना सुहाग उजाड़ दिया, और आपने हमारे उस भरोसे के साथ धोखा किया, हाथ खींच लिया। ऐसा क्यों किया बाबा? ऐसा क्यों किया आपने? हिंसा की एक कैसी चाल थी कि हम बीच में ही डूब गए, खत्म हो गए। परमात्मा अब आपको कोई कैसे समझे? परमात्मा तो वो बाबा राघव दास जी हुए, जिनकी छिपी ताकत और जादुई करामात को कोई जान ही ना सका। वो जुल्मी गोरे भी दंग रह गए। 172 लोगों की फांसी की सजा बाबा राघव दास जी के चमत्कार से घटकर बस 19 जनों की फांसी और 32 को काला पानी की सजा हुई। गांधी जी के इस एक तरफा स्थगन आदेश पर प्रतिकूल टिप्पणियां कांग्रेस के वरिष्ठतम नायक मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में अहिंसा का पालन नहीं हुआ और हिंसा हो गई तो उसकी सजा हिमालय का कोई गांव क्यों भुगते? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक इस समय जबकि देशवासियों का उत्साह चरम पर था, गांधी जी का आंदोलन वापस लेने का निर्णय राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। देश के कोने कोने के लोगों में भी सुगबुगाहटे हों। जब जलियांवाला बाग में एक क्रूर अंग्रेज ब्रिगेडियर ने हमारी निहत्थी राष्ट्रवादी सभा पर गोलियां चलवाकर हजारों को रक्त रंजित कर और मौत के घाट उतार दिया, तब गांधी जी की अहिंसा किस कोने में सोई हुई लुढ़की पड़ी थी? 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 और अंततः चौरी चौरा के उस गांव का प्रतिकार